बड़ी खबर है। सीएम नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। सीएम नीतीश से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है और मुलाकात अब खत्म हो गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी साथ में मौजूद रहे। आज शाम में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही जो मुलाकात का जो दौर है वो चल रहा है। कल भी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि बिहार में बहुत ही जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, उसी सिलसिले में इस मुलाकात को भी देखा जा रहा है। और अब एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं सामने आई है, आज शाम मंत्रिमंडल विस्तार होने की पूरी जो संभावना है वो है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मुलाकात की है। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। आज शाम में ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक, नीतीश कैबिनेट को लेकर आज जो विस्तार है वो होने जा रहा है। और इस विस्तार के पहले ये जो बैठक है इन दो बड़े नेताओं के बीच हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ये लगभग तय है कि आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तो सीएम नीतीश से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो दोनों डिप्टी सीएम है उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि आज ही शाम नीतीश मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो होने जा रहा है। और इसी को लेकर इस मुलाकात में जो चर्चा है, जो बातें हैं वो हुई है इस मुलाकात के दौरान। हालांकि मुलाकात अब खत्म हो गई है और अब जो अटकलें काफी तेज हो गई है। आज ही शाम नीतीश कैबिनेट की जो मंत्रिमंडल है उनका जो विस्तार होने वाला है और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही यह महत्वपूर्ण बैठक थी सीएम और डिप्टी सीएम के बीच। और इससे पूरी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम दोनों डिप्टी सीएम से आज मुलाकात हुई है, क्या यह माना जाए कि आज शाम मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? क्या अपडेट जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, तकरीबन 40 मिनट तक सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात उनकी हुई। सीएम आवास में रहे। उसके बाद सम्राट चौधरी अभी बाहर निकले हैं और लेकिन जो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा है वो अभी भी उनकी मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। ललन सिंह जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, वो भी पहुंच गए सीएम आवास पर। ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि आखिर किस समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये चहलकदमी बढ़ी है सीएम आवास पर और इसकी संभावना ज्यादा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा हैं। सर, ये बताइए कि आखिर जो चहलकदमी बढ़ी है, हालांकि हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ अभी भी तारीख और समय नहीं बता रहे हैं, लेकिन चहलकदमी बढ़ी है, इस तरफ इशारा करती है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो सकता है। बिल्कुल अमित, बहुत जल्द ने आज होगा। आज शाम में 6 से 6:30 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। ये समझ लीजिए कि इसकी औपचारिक केवल घोषणा बाकी एकदम। ये आज शाम में ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जिस तरह से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने 40 मिनट तक बातचीत की, उससे ये साफ तौर पर हो गया कि बीजेपी भी चाहती है कि जितनी जल्दी हो मंत्रिमंडल का विस्तार हो। हम अपने दर्शकों को फिर बता रहे हैं कि आज शाम में ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो गया है। और 6 से 15 मिनट में बताया, बिल्कुल 6 से 6:30 के बीच में, अब 6:15 आप रख लीजिए उसको, लेकिन 6 से 6:30 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। और इसकी अब एक तरह से औपचारिकता बच गई है। औपचारिकता का मतलब यह है कि जो सूचनाएं जानी, जो वारंट जाता है, जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सहयोगी होंगे उनको सूचना जाएगी, राजभवन को व्यवस्था करना पड़ेगा और 2 घंटे के अंदर ही सारी सूरत बदल जाएगी। हाँ, लेकिन इस बीच में 4 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या इसको लेकर भी इसका भी समय बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि बिल्कुल वो अब 4 बजे के बदले 6 बजे के बाद होगा। कैबिनेट का जब विस्तार हो जाएगा उसके बाद होगा। और चूंकि चुनावी अधिसूचना जारी होनी कल है, इसलिए आज देर शाम में भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, या फिर कल सवेरे भी 11 बजे तक कैबिनेट की बैठक हो जाएगी। तो सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज ही होना है, आज शाम में होना है। और जो एक तरह से कहिए कि अंदाज लगाए जा रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था, अब इसमें कोई इफ बट की संभावना नहीं है।
बड़ी जानकारी, हम ये बड़ी जानकारी कशिश न्यूज दे रहा है कि शाम 6 से 6:30 बजे के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जिस तरीके से कयास 2 दिनों से लगाए जा रहे थे, उस रेस में कशिश न्यूज कहीं नहीं था। यानी जो जानकारी अभी मिल रही है कि 6 से 6:30 बजे तक के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इसकी संभावना भी बढ़ गई है कि जो कैबिनेट की मीटिंग 4 बजे होनी है, वो भी उसका भी समय बढ़ सकता है, इसकी संभावना बढ़ गई है। तो जिस तरीके से लगातार मुलाकात चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास में, मुख्यमंत्री आवास में विजय सिन्हा अभी भी डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं और अभी ललन सिंह भी पहुंचे हैं। ललन सिंह का पहुंचना और डिप्टी सीएम अभी विजय सिन्हा अभी भी बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि इस पर भी चर्चा हो रही होगी? कौन कौन मंत्री, आपकी जो सूची आई है उस पर आम सहमति बन रही होगी? बिल्कुल, देखिए, ललन सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और सीएम आवास में नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। लेकिन कैबिनेट का विस्तार करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। और जो खबरें आ रही थी कि बीजेपी के तरफ से लिस्ट नहीं दी गई है, इसलिए कैबिनेट का विस्तार रुका हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी बैकफुट में आ रही थी। तो उसको लेकर के अब ये समझ लीजिए कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट सौंप दी है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जब पहुंच गए, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, तो बीजेपी ने अपनी सूची दे दी है। और जब बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल गई है तो नीतीश कुमार ने उसे ओके कर दिया है। और फिर आज ही शाम 6 से 6:30 के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार होना सुनिश्चित हुआ है। हम फिर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो खबरें हमारे पास हैं वो पुख्ता खबरें हैं। ये पूरी जानकारी है कि आज शाम में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है और 6 से 6:30 के बीच में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जी, ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के से जानकारी मिली कि 3 बजे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो लगता है कि आनन फानन में ये फैसले लिए जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक उसमें, क्योंकि कई लोक लुभावन जो है वो एजेंडों पे मुहर लग सकती है। और क्या मंत्रिमंडल विस्तार भी उससे जुड़ा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनावी मैदान में कूदने से पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाए। और यही वजह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो फिर कोई बटने कोई आरोप नहीं, नंबर 1। दूसरी बात है कि आज कैबिनेट में जो फैसले लेने हैं, 4% जो डीए बढ़ाना है, चूंकि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है और राज्य सरकार को भी ये फैसला लेना है। रमजान है तो उसमें रमजान है तो कर्मचारियों को अपनी तरफ, तो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ये फैसला ले नहीं सकती है। इसके अलावा कई बड़ी घोषणाएं हैं सरकार को करनी है जिस पर कैबिनेट पर में आज मुहर लग सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार ने तय कर लिया कि कैबिनेट का विस्तार और कैबिनेट का फैसला दोनों चुनावी अधिसूचना जारी होने से पहले हो जाए। और इसीलिए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री भी चाहते थे कि जितनी जल्दी हो कैबिनेट का विस्तार हो। अगर नहीं हो पाता फिर तब चुनावी अभियान में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो जाकर के कहती कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, कैबिनेट का विस्तार इसीलिए नहीं हुआ। तो आज सब काम नीतीश कुमार संपन्न कर लेना चाहते हैं ताकि कहीं कोई परेशानी न हो, कहीं कोई दिक्कत न हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ही नीतीश कुमार निपट लेना चाहते हैं। तो राकेश, एक अहम जानकारी जो हम दर्शकों को बार बार देना चाहते हैं कि शाम 6 से 6:30 बजे के बीच में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय हो चुका है और बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और मुख्यमंत्री आवास में अभी भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मौजूद हैं, बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है। इसमें उनके साथ में अब ललन सिंह जो है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, वो भी पहुंच चुके हैं। तो बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग का जो है मामला वो भी सुलझा नहीं है। लेकिन वो एक अलग मसला है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे पिछले 2-3 दिनों से, अब उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। यानी शाम 6 से 6:30 बजे के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार होना संभव हो चुका है। औपचारिक ऐलान बाकी है। और बेहद महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि आखिर किन किन चेहरों को, क्या पुराने चेहरों को ही उन पर विश्वास करके मुख्यमंत्री आगे लेकर चलेंगे, बीजेपी क्या नए चेहरों को उतारेगी, इस पर भी मंथन होगा। हम इस पर बात करते हैं। क्या नए चेहरे, खबर आ रही है कि बीजेपी के कुछ नए चेहरे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या इस तरह की भी खबरें आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, आपने जो अपने दर्शकों को बताया, तो कल तक हम लोग दावा नहीं कर रहे थे, हम लोगों ने कोई ऐसी खबरें नहीं चलाई कि विश्वसनीयता बनी रहे। जो दर्शक है वो लगातार जुड़ रहे हैं, कशिश न्यूज को देख रहे हैं,
ताकि कोई भ्रम न फैले। कोई भ्रम न फैले। और इसीलिए अभी जब हम इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं तो पुख्ता जानकारी हमें मिली है तब हम दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो खबरें हैं वो खबर हम तभी दर्शकों को दिखाते हैं जबकि पहले उसकी जानकारी हम पूरी तरह से ले लेते हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा है नए चेहरों को, तो बीजेपी निश्चित रूप से आप देख लीजिए कई नए चेहरे बीजेपी में हैं और जातीय समीकरण जो है उसको लेकर के भी जो है सो बीजेपी ने तैयारी की है। आप देख लीजिए जब तक एनडीए में सीटों के संबंध में मुकाम तक बीजेपी नहीं पहुंची तब तक मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हुआ। तो ये इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि बीजेपी यह जताना चाहती है और बीजेपी यह बताना चाहती है कि वो सभी को साथ लेकर के चलने के लिए तैयार है। इसलिए नीतीश कुमार की कैबिनेट में जो जदयू कोटे से मंत्री रह चुके हैं उसमें हो सकता है कि एक दो में फिर बदल हो, लेकिन बीजेपी में कहिए कि कई नए चेहरों को तवज्जो दी जा सकती है और कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। हम लोग के पास ये भी जानकारी पुख्ते तौर पे नहीं कि कितने लोगों की सूची में नाम है, इसलिए हम इसको भी, खबर तो बहुत सारी है कि 12 लोगों की सूची है, 12 लोग इसका नाम है, लेकिन हम लोग इस पर गंभीरता से समझ रहे हैं कि जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखें। तो इस तरह की जानकारी कुछ क्षण की आई है कि कितने लोग आज बन सकते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं नए। कुछ देर में कशिश न्यूज ये भी बताएं, चूंकि हमारे रिपोर्टर सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अब वारंट यानी कि जो संभावित मंत्री हैं या जो शपथ लेंगे उनको सूचना जानी है और उनको जब ही औपचारिक सूचना होगी तो उनके हाव भाव बदल जाएंगे, उनके आवास के जो है सो अब एक तरह से ये तस्वीर बदल जाएगी, उनके समर्थक आने शुरू हो जाएंगे। तो ये अब कुछ देर में ही आपको पता चल जाएगा और जितनी जल्दी होगी हम फिर अपने दर्शकों की इसकी जानकारी देगी कि कैबिनेट में कितने लोग शामिल होंगे, जो शामिल होंगे उनमें कौन कौन लोग हैं, ये जितनी जल्दी होगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो ये जानकारी जो पुख्ता तौर पे हम कह सकते हैं कि जो कशिश न्यूज के दर्शक हैं वो जान लें कि जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो कयास लगाए जा रहे थे पिछले 2 दिनों में, अब तारीख और समय दोनों तय हो चुका है। तारीख यानी आज के दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, समय 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में होगा। और जो जानकारी हमारे संपादक अशोक मिश्र जी दे रहे थे उसमें महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जो पुख्ता तौर पे इसको हमारे पास जो क्षण के खबर आई है उसी के आधार पे हम ये बता रहे हैं। कोई आधिकारिक घोषणा केवल होना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और ये भी हम जल्दबाजी होगी अगर हम ये कह दें कि कौन कौन चेहरे होंगे, क्योंकि कई चेहरों के नाम कई जगहों पे चलाए जा रहे हैं। लेकिन हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे रिपोर्टर्स, हमारे टीम अगर जानकारी देती है कि कौन कौन लोग चेहरे होंगे जिनको फोन गया है, तो फिर हम जरूर इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और बेहद महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री आवास में अभी भी बैठक चल रही है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत कर रहे हैं। जिन सूची को लेकर लोग पहुंचे हैं उसमें क्या कुछ नाम है, कहाँ कुछ आपत्ति है, ये सारी चीजें जो है अगर कुछ भी क्षण के आएगी तो हम आपको जानकारी देंगे। राकेश जी।